गिवन प्रॉब्लम नीट 2020 में पूछा गया सवाल है। अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डायग्राम की हेल्प समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। प्रॉब्लम में गिवन है कि अगर किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस पे रखते हैं तो उसका वेट 72 न्यूटन है। ठीक है, अब इसी बॉडी को अगर r/2 डिस्टेंस पे ले जाते हैं, इस सरफेस से r/2 डिस्टेंस पे ले जाते हैं, तब उसका वेट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। अगर बॉडी को सरफेस पे रखेंगे तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ज़रूर एक्ट करेगा, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर अर्थ के मास को कैपिटल M से डिनोट करें और इस बॉडी के मास को स्मॉल m से डिनोट करें, तो इन दो सेंटर्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा Gmm/r², जहां r रेडियस ऑफ द अर्थ है, इक्वल्स टू 72 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग वेट कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू 72 न्यूटन। अब जब r/2 डिस्टेंस पे होगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 + r, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से हम लोग डिनोट करते हैं सारे फोर्सेस को, अर्थ के सेंटर से उस पार्टिकल के सेंटर तक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल r/2 + r। अब फोर्स कितना एक्ट करेगा इस पार्टिकल पे या इस बॉडी पे, Gmm/r/2 + r², क्योंकि अब डिस्टेंस बदल गया, r/2 ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस r हो जाएगा। तो Gmm/r/2 + r² अब नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इसी के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना है कि अब ये कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं Gmm/9r² मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि r/2 + r को ऐड करेंगे तो 3r/2 होगा और 3r/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9r² यहाँ होगा और 4 को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का हम लोग हेल्प लेंगे, क्योंकि Gmm/r² कितना है 72, तो यहाँ से हम लोग Gmm/r² को हम लोग 32 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू 72 दिया गया है, 72 लिखेंगे, तो Gmm/r² को हम लोग 72 लिखेंगे। इस टोटल वैल्यू को जो हम लोग इस तरह से डिनोट कर रहे हैं बाउंड्री के भीतर Gmm/r², इसके वैल्यू को हम लोग 72 यहाँ लिख चुके हैं मल्टीप्लाइड बाई 4 और नीचे डिनोमीटर में 9 है। ठीक है, अब तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको, 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 8 × 72, 8 × 4 कितना होगा 32। कहने का मतलब है कि जो बॉडी सरफेस पे 72 न्यूटन वेट शो कर रहा था, उसी बॉडी को जब r/2 डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो उसका वेट कितना होगा 32 न्यूटन, कम हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कॉमन लॉजिक है कि एल्टीट्यूड के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स घटता चला जाता है, क्योंकि g जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होता चला जाता है। ठीक है, जितने हाइट पे जाएंगे उतना कम वेट शो करेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है।